श्री गुरुवे नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube फैमिली ऑनलाइन मनी फार्मर्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उन कैलकुलेशंस के बारे में जो कि हमने आपको प्रोवाइड किए थे 8 सितंबर 2022 के लिए। जो लेवल्स हमने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के लिए प्रोवाइड किए थे, क्या उनमें वो रिजल्ट देखने को मिले हैं या फिर नहीं। सबसे पहले जानते हैं निफ्टी के चार्ट के बारे में कि जो निफ्टी का हमने आपको वैल्यू बताया था वो उस तरह से काम किया या फिर नहीं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो थी वो निफ्टी के अंदर ये थी, जो पिछले दिन निफ्टी मूव किया था उसके बाद निफ्टी के अंदर एक अप ट्रेंड के अंदर गैप अप प्रोबेबिलिटी थी। आज उम्मीद थी बाज़ार से कि वो गैप अप लेगा, तो आपके सामने जो मार्केट है उसने गैप अप लिया। अंडर द रेंज ओपन होता है, पहली कैंडल अप एंड डाउन दोनों चीज़ें क्रिएट करती है, एक रेंज को क्रिएट करती है। उसके बाद जो बाज़ार है वो 17,770 के ऊपर जाने की पूरी कोशिश करता है और फिर उसके बाद एक डाउन ट्रेंड मार्केट के अंदर क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद मार्केट अंडर द रेंज बाउंड सिचुएशन होती हुई एक फॉल सिचुएशन क्रिएट करती है, जिसके बाद बाज़ार अपने लो को ब्रीच करता है। अगर आप नोटिस करें तो आज के बाज़ार के अंदर गैप अप के बाद एक रेंज बाउंड सिचुएशन ही देखने को मिली, क्योंकि पहली कैंडल के अंदर एक स्पिनिंग रेड कैंडल बन गई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं माइंड में ये चलता है कि जो बाजार है वो नेगेटिव साइड होना चाहिए। क्या ऐसी प्रोबेबिलिटी काम करती है या नहीं करती है, ये आप देख सकते हैं। बाजार में अगर ये लो ब्रेक होते तो मेरे ख्याल से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता अपने को, तो ये टारगेट हमें हिट होते हुए दिख सकते थे। लेकिन इसके बाद जो बाइंग प्रेशर बाजार के अंदर हमें देखने को मिला है वो बिल्कुल एज रेसिस्टेंस लेवल मार्केट को, जिसको हम पिछले काफ़ी लंबे समय से आपको बताते आ रहे हैं कि 17,830-40 के आसपास मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग नंबर है, जिसके पास प्रेशर सेलर का ज़्यादा रहता है, बायर का नहीं रहता है। तो उसी को मार्केट ने बार बार रीटेस्ट किया और मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ी, एक सपोर्ट लिया फिर से हमारे दिए गए नंबर का 17,730 और यहीं से मार्केट एक रिकवर अप ट्रेंड करता है और मार्केट एक अच्छी खासी बुलिश क्लोजिंग देता है, बिल्कुल उसी रेसिस्टेंस पर जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था 17,840। बाजार कुछ पेचीदा रहा, पहले ही मैंने आपको, अगर आप कल की वीडियो उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि यस, सर ने कल ही बता दिया था कि आज का बाजार थोड़ा सा पेचीदा रह सकता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बैंक निफ्टी में क्या वो लेवल्स रिस्पेक्ट हुए या नहीं। बैंक निफ्टी में बाजार में हमने आपको जो कैलकुलेशंस दी थी वो कुछ इस प्रकार थी कि जो बाजार है वो इस रेंज के अंदर गैप अप हो सकता है, जैसा कि हुआ भी 100%। पहली कैंडल ने ही स्पिनिंग बिहेवियर क्रिएट किया बाजार के अंदर, एक अप ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड का। अगर मार्केट इसके बाद ये लो ब्रीच करती तो हमें ये पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती थी, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बैंक निफ्टी और निफ्टी। अगर आप वनडे चार्ट को उठाकर देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि सर ने जो बात बताई है वो बहुत ही किफ़ायती बात है। बैंक निफ्टी अपने हाईज को तोड़कर चल रहा है ऑलरेडी, जबकि निफ्टी अभी भी अपने हाई को तोड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ पर बायर्स में थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाजार में हमने जो आपको पहला लेवल दिया था वो मार्केट ने इस लेवल पे आकर रीटेस्ट किया, टच किया, ब्रेक किया और फिर करेक्शन करते हुए मार्केट फिर से अप ट्रेंड की तरफ बढ़ी और अपने क्लियर नंबर्स की तरफ, जो कि 40,300 का टारगेट हमने आपको प्रोवाइड किया था, वहाँ पर मार्केट परफेक्टली ट्रेड करते हुए क्लोज हो गई थी। आगे जानते हैं कि जो हमने आपको लेवल्स क्रूड में प्रोवाइड किए थे, क्या वो लेवल्स काम आए या नहीं। क्रूड का चार्ट 15 मिनट का डिस्कस करते हैं। क्रूड में आप साफ साफ देख सकते हैं जो हमारी कैलकुलेशंस थी वो कुछ इस प्रकार थी कि जो बाजार है वो अंडर दिस रेंज ओपन होगा और इस जगह पर मार्केट के अंदर हमें एक डाउन ट्रेंड के लिए बाजार
और एक अप ट्रेंड के लिए बाजार देखने को मिल सकता है। अगर आप नोटिस करें, आज इन्वेंट्री था 8:30 बजे क्रूड का, जो कि कहीं ना कहीं प्रेशर बना रखा था बाजार के अंदर। जो बाजार ऑलरेडी एक बड़ा फॉल लेकर हटा है, वो एकदम से और बेरिश मूड नहीं क्रिएट करेगा, थोड़ा करेक्शन करके स्लो डाउन होगा या फिर एक छोटी रिकवरी भी ले सकता है। जो लेवल वो ब्रेक करके आया है उसको रिस्पेक्ट करके फिर से फॉल क्रिएट हो सकता है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन आपको बताई थी, वीडियो उठाइए और देख लीजिए। यहाँ पर 6660 का लेवल एक रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा, वो उसने काफ़ी लंबे समय तक किया भी। शाम के 6 बजे के बाद जैसे ही बाजार के अंदर आज यूरो और यूएसडी के ऊपर बेशुमार डाटा थे, उसके कारण बाजार ने बहुत तेज़ी से उथल पुथल मचाई और फिर जो इन्वेंट्री है वो काफ़ी अच्छी इन्वेंट्री आई थी, पॉजिटिव इन्वेंट्री आई थी। लेकिन आफ्टर इन्वेंट्री भी मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का पैनिक फील कर रही थी कि जो बाजार है उसमें ऑलरेडी एक बहुत बड़ा फॉल आ चुका है, तो इन्वेंट्री के बाद और फॉल ले जाना बाजार में, क्रूड ऑयल को बिल्कुल सस्ता कर देना शायद एकदम से पॉसिबल नहीं होगा। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के चार्ट को देखेंगे तो वहाँ पर गिरावट है, लेकिन करेक्शन के बाद, अभी नहीं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नेचुरल गैस की जो अपडेट हमने आपको प्रोवाइड की थी वो कैसी रही। नेचुरल गैस का 15 मिनट का चार्ट आपकी स्क्रीन पर। हमारी जो कैलकुलेशन नेचुरल गैस को लेकर थी वो कुछ इस प्रकार थी कि जो बाजार है वो कल की रेंज, जो उसने बड़ी रेंज हंट की है, उसके बाद मार्केट के एक बड़ा मूव लेने की प्रोबेबिलिटीज़ कम हो जाती हैं और बाजार में कोशिश रह सकती है कि बाजार इस रेंज के अंदर ओपन हो और फिर उसी के अंदर मार्केट रेंज बाउंड सिचुएशन क्रिएट करे, जो कि बाजार ने परफेक्टली किया भी। 2 टाइम अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और 2 टाइम ही अपनी रेसिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट किया। आज क्रूड ऑयल की नेचुरल गैस की इन्वेंट्री 8 बजे आई थी, जिसके बाद बाजार के अंदर एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल क्रिएट हुई, लेकिन फिर मार्केट में अप एंड डाउन्स क्रिएट हुए और मार्केट यहां पर कहीं पर बंद हो चुका है, अंडर द रेंज बंद हुआ है। तो कल को भी कुछ ऐसे ही पैनिक सिचुएशन होने की संभावनाएं हैं। मार्केट थोड़ा बहुत अप ट्रेंड दिखाकर एक फ्री फॉल मार सकता है, क्योंकि कल को फ्राइडे है। तो फ्राइडे के दिन या तो पोजीशंस कट आउट होंगी या फिर नई पोजीशंस बिल्ड होंगी। तो देखना ये रहेगा कि कल को बाजार किस तरीके का बहकावा मार्केट के अंदर क्रिएट करता है या फिर एक रियल ट्रेंड मार्केट में हिट होने की संभावनाएं बनने वाली हैं। तो दोस्तों आगे हम जानते हैं कि जो बाजार में कल को मतलब 9 सितंबर 2022 को फ्राइडे के दिन बाजार में कैसी मूवमेंट आ सकती है। क्या क्रूड, निफ्टी, नेचुरल गैस, बैंक निफ्टी ये बहुत अच्छा मूव करेंगे या फिर आज की तरह बाजार के अंदर कुछ भी क्लियर पिक्चर नहीं बनेगी और मार्केट बस जरा सा पेचीदा ओपनिंग लेगी और फिर उसके बाद वहीं पर कहीं ना कहीं कुछ नंबर्स हिंट करते हुए बार बार उनको क्लोज हो जाएगी। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट के अंदर हमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है और देख लेते हैं कि वो क्या सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर हमने जो नंबर आपको दिए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। 17,800 जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट में क्रिएट करेगा। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ, मार्केट इसके नीचे नहीं आया, तो डेफिनेट श्योर मार्केट एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो करेगा, जिसके अंदर आपको पहले 17,890 का एक रेसिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है, जो कि ऑलरेडी मार्केट ने पहले भी कुछ समय पहले भी एक हंटिंग करते समय क्रिएट किया था। और उसके बाद बाजार अगर इस लेवल को तोड़कर सस्टेन करता है 890 के ऊपर, तो मार्केट 970 की तरफ डेफिनेट श्योर बढ़ सकता है, पॉजिटिविटी के साथ मार्केट क्लोज हो सकता है। बट अगर मार्केट ऐसा नहीं किया और यहाँ से मार्केट लौटा, तो फिर इसी नंबर को दोबारा से अगेन रीटेस्ट करेगा और इसको ब्रेकआउट लेने के बाद मार्केट के अंदर एक फॉल मिलेगा, जो कि 17,670 के आसपास बाजार को क्लोजिंग देने की संभावनाएं पैदा करेगा। आगे देखते हैं कि बाजार ऐसा बैंक निफ्टी में भी करेगा क्या, कि एक मार्केट रेंज बाउंड क्रिएट होगी या फिर मार्केट में बैंक निफ्टी काफी हद तक क्लियर नजर आएगी। दिखाते हैं आपको 5 मिनट का चार्ट। बैंक निफ्टी की रेंज थोड़ी सी बड़ी रहेगी और 40,230 से लेकर 40,470 तक का बाजार के अंदर एक रेंज बाउंड हाई एंड लो बनने की संभावनाएं हैं। अगर ब्रेकआउट मार्केट लेता है तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट और ऊपर साइड जाने की कोशिश करेगा 40,670, और अगर मार्केट ने ऐसा नहीं किया, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाकर रीटेस्ट करके नीचे आया, तो मार्केट फिर डेफिनेट श्योर 40,230 को रिस्पेक्ट कर सकता है और इसको रेंज बाउंड लेने के बाद ब्रेकआउट करके एक फ्री फॉल मार सकता है, जो कि 40,000 के भाव तक बाजार को ले जाया जा सकता है या देखा जा सकता है। दोस्तों अगेन आपसे एक छोटी सी विनती है कि हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर ट्रेड मत करें,
ये हमारी आपके लिए चेतावनी भी है, एडवाइस भी है और साफ साफ क्लियर वार्निंग भी है कि दोस्तों हम आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का टिप्स बाय सेल ऑफर नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या आगे MCX के क्रूड ऑयल में कैसी प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। इसके लिए हमें क्रूड ऑयल का 15 मिनट का चार्ट देखना है। आज की प्रोबेबिलिटीज के बाद मार्केट उस रेंज के अंदर क्लोज होने का मकसद है कि अब कल को क्या होगा, कल को क्या बाजार नेगेटिव क्रिएट करेगा। यस, क्योंकि पॉजिटिव डाटा आया है, उसका क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री अच्छा आया है, तो आज हंटिंग करने के बाद लोगों को बाय ट्रीट करवा के क्लोजिंग दे के शायद हो सकता है कल को मार्केट फिर से नेगेटिव क्रिएट करे। वो नेगेटिविटी तब ही आएगी जब वो हमारे नंबर के नीचे हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत छोटी सी रेंज आज सिलेक्ट की है, 6770 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो 6930 तक मार्केट एक हाई रिस्पेक्ट कर सकता है, और अगर मार्केट डाउन साइड जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटीज ज़्यादा रहेंगी। आफ्टर करेक्शन जा रहा है बाजार, क्योंकि मार्केट 6770 से नीचे अगर रीटेस्ट करके जाता है तो हमें 6510 रुपये और फिर 6400 और उसके नीचे 6270 रुपये के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 6400 तक मैक्सिमम मूव आने की संभावनाएं हैं, बिकॉज फ्राइडे है। अगर मार्केट फ्री फॉल ही ले गया तो 6270 पर बाजार को रुकने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या नेचुरल गैस के अंदर रेंज ब्रेक होगा या फिर आज की तरह नेचुरल गैस इन्वेंट्री के बाद भी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। बाजार के अंदर 15 मिनट का नेचुरल गैस का चार्ट, क्या संभावनाएं हैं। 645 रुपये एक अच्छा रेसिस्टेंस, 620 रुपये एक अच्छा सपोर्ट अगर ब्रेकआउट करता है तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट के 600 रुपये तक के जाने की। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप होने के बाद नेगेटिव आता है तो अच्छी प्रोबेबिलिटीज हो सकती है सेलिंग की, और अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो मार्केट एक करेक्शन करेगा और अपने कल के हंट वाले हाई को छूने की कोशिश करेगा, जो कि 665 रुपये का रह सकता है। और उसके बाद 680 का लेवल मैंने मार्क कर दिया है, जिसकी प्रोबेबिलिटीज बहुत रेयर है। हाँ, मार्केट डाउन साइड के लिए मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई से करेक्शन करने के बाद अगर मार्केट फॉल लेती है तो मेरे ख्याल से डीप फॉल मार्केट का आना चाहिए, बट कल के कल शायद ऐसा ना हो। नेक्स्ट वीक आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे वीकली कैलकुलेशंस और साथ में निफ्टी, बैंक निफ्टी के इंट्राडे चार्ट के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, आपका दिन प्रॉफिटेबल रहे।